हाँ, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्लास 10 का जो हमारा मैथ का सेकंड चैप्टर था पॉलिनोमियल, उसको स्टार्ट किए थे, ठीक ना। तो उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन जो पार्ट 1 था उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट 2 है जिसमें हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक ना, और वो भी न्यू एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो सिंपल क्या करना है, सबसे पहले कॉपी कलम लेकर बैठना है और यहाँ पर जो बताया जाएगा सिंपल उसको साथ ही साथ प्रैक्टिस करते चलना है। ये नहीं करना है कि हाँ सोकर वीडियो को देख रहे हैं। देखो जनरली क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट यही करते हैं कि सोकर देखते रहते हैं। सिंपल ऐसा नहीं करना है, क्या करना है, कॉपी कलम लेकर बैठ जाना है और यहाँ पर जो बताया जाएगा सिंपल एक बार प्रैक्टिस कर लो, अधिकांश टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना है, ठीक। तो देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या चीज, जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट 1 था उसमें क्या, तो सबसे पहले हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखे थे कि आखिर पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल से रिलेटेड टर्म को जाने थे, ठीक ना, जिसमें कोएफिशिएंट था, वेरिएबल, कांस्टेंट, फिर पॉलिनोमियल के बहुत सारे टाइप्स देखे थे, ये सब इंट्रोडक्शन पार्ट में देखे थे। फिर हम लोग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन ग्राफ देखे थे, ठीक ना। यहाँ पर 2.1 भी एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट किए थे, ठीक। और आज के इस लेक्चर में हम लोग कौन सा कंप्लीट करने वाले हैं, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एंड रिलेशन ऑफ सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखो लग रहा है कि इतना बड़ा टॉपिक लिखा हुआ है, लेकिन है कुछ नहीं, इसको कंप्लीट करेंगे। और न्यू एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग जो एक्सरसाइज 2.3 था वो तो हटा दिया है, ठीक ना, तो उसको कोई जरूरत नहीं है। तो सिंपल हम लोग एक्सरसाइज 2.2 और ये हमारा लास्ट इंट्रोडक्शन पार्ट होगा और एक्सरसाइज 2.2 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम इसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो सिंपल वैसे भी अगर तुम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हो इंट्रोडक्शन से, तो तुम्हारा एक्सरसाइज 2.2 का सारा क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो देखो इससे पहले कि हम लोग मेन टॉपिक में चले थोड़ा सा जानते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल सिंपल है, जैसे मान लो कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है px, क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल है हमारा px बराबर है मान लो 2x + 5। तो सिंपल इस पॉलिनोमियल का न्यूमेरिकल वैल्यू को हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे मान लो कि यहाँ पर क्या दिया कि वेरिएबल का जो वैल्यू है x बराबर 2, देन इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे अगर हम बात करें x बराबर 2 का है, इसका मतलब क्या, ये सिंपल जहां जहां x होगा वहां पर हम रख देंगे 2, क्या रख देंगे 2, जैसे 2 × 2 + 5 क्या हो जाएगा, तो 2 दूना 4 और प्लस हो गया 5 तो 9। देखो इस पॉलिनोमियल का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब वैसे और भी एग्जांपल हो सकता है, जैसे मान लो अगर हम लेते हैं px बराबर क्या चाहिए, तो मान लो ले लेते हैं 2x² + 5x प्लस ले लेते हैं 6। आप कहेगा कि x बराबर यहाँ पर आपको रखना है -1, क्या रखना है, x बराबर -1। मान लो कि यहाँ पर p नहीं, p से प्रिंस बार बार याद आ जा रहा है, -1। देन इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू होगा उसी को बोलेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसी को बोलेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे अगर -1 का है तो p बराबर क्या, x बराबर -1 रखेंगे, 2 × हो जाएगा हमारा -1 का स्क्वायर और प्लस 5 × हो जाएगा हमारा -1 और प्लस में हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा, तो 2 और -1 का स्क्वायर होता है प्लस में 1 प्लस 5 × -1 क्या हो जाएगा, तो -5 और प्लस हो जाएगा 6। फाइनली क्या आ गया, तो 2 - 5 + 6। फाइनली अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो देखो इस पॉलिनोमियल का जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ उसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैसे और भी एग्जांपल तुम ले सकते हो, ठीक ना। तो देखो सिंपल वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल। मतलब कि जो वेरिएबल का वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू पर जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू आया उसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। देखो कितना सिंपल था, ठीक। तो सिंपल, अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए जिसका आंसर है कमेंट में देना, ठीक ना। थोड़ा बहुत तुम लोग भी मेहनत कर लिया करो। जैसे px बराबर क्या है, मान लो हम दे देते हैं तुम लोग को 3x² - 6 और यहाँ पर x बराबर तुमको लेना है 3। ये एक पहला क्वेश्चन है, ठीक, कमेंट में बताना है। अब तुरंत कमेंट में जाकर इसको लिख देना। और सेकंड क्वेश्चन तुम्हारे लिए यहाँ पर दे रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन दे देते हैं, लो px बराबर मान लो है तुम्हारे पास 4x² - 3x और प्लस में है 5 और यहाँ x बराबर तुम्हें लेना है -2। तो इन दोनों का आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा कमेंट से बताना, ठीक। तो ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हो गया कंप्लीट। अब जो हमारे इस चैप्टर का मेन टॉपिक है जिससे पूरा एक्सरसाइज 2.2 दोनों कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज 2.2 में 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड, दोनों को दोनों कंप्लीट हो जाएगा उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद। तो सिंपल इसको ध्यान से रखना और जितना हो सके प्रैक्टिस करना, ठीक ना। देखो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी अब हम लोग क्या जानने वाले हैं, तो रिलेशन जानने वाले हैं किसके किसके बीच, तो जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच, किसका, तो पॉलिनोमियल का, ठीक ना। और हाँ यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी में है, जो कि क्या चीज जनरली क्वेश्चन में आएगा और जो कि इस सिलेबस में है, वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, ठीक ना। क्यूबिक के लिए था उसको हटा दिया, लेकिन फिर भी हम लोग जानेंगे क्यूबिक के लिए, ठीक। तो देखो सबसे पहले हम लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या लेते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद हम लोग जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच रिलेशन क्या होता है उसको जानेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, क्या ना, मान लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² + bx + है c।
तो एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हम लोग जानते हैं कि जिसका अगर कोई ऐसा पॉलीनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, देन हम उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो देखो इसके जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन होता है इसके बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक ना। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं जीरोज क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं क्या, जितना हाईएस्ट पावर उतना जीरोज, ये तो हम लोग क्या प्रीवियस लेक्चर में ही देख लिए थे। तो देखो सिंपल, अगर मान लो इसका हाईएस्ट पावर कितना है, मान लो क्या है, कितना है 2, यानी इसका जीरोज की संख्या कितना होगा 2। अब चूंकि हमको जीरोज नहीं मालूम है इसलिए हम इसको मान लेते हैं एक जीरोज है हमारा अल्फा और दूसरा जीरोज है हमारा बीटा, क्या चाहिए, बीटा, ठीक ना, हम जीरोज मान लिए, ये हमारा क्या है, जीरोज। अब देखो जीरोज तो हो गया और कोएफिशिएंट, तो सबसे पहले हम जीरोज और कोएफिशिएंट मालूम रहेगा तब ना हम जानेंगे कि रिलेशन क्या होता है, तभी तो हमको मालूम चलेगा उसके बारे में टोटल चीज। अब देखो यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है, तो कोएफिशिएंट यहाँ देखो ए है, बी है और यहाँ पर सी भी है। अब तुम लोग कह सकते हो सी तो कांस्टेंट बताते प्रीवियस लेक्चर में, तो भाई टेंशन काहे ले रहे हो, एक्स बराबर क्या हम जीरो नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तब तो कोएफिशिएंट हो गया ना, बस यही, यानी हम इसको मान लें क्या चाहिए, कोएफिशिएंट, ठीक ना। अब कोएफिशिएंट क्या है, तो ए बी कॉमा सी। अब इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सिंपल देखो इसके बीच का रिलेशन क्या होता है, फिर क्वेश्चन पर आएंगे तो ये सारा चीज हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या होता है, तो ये होता है सिंपल, अगर तुम जीरोज को अगर तुम ऐड करते हो, क्या करते हो, ऐड, यानी अल्फा प्लस बीटा करते हो तो वो इक्वल आ जाता है माइनस बी बाई ए के इक्वल। किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस बी बाई ए। यानी अगर तुमको मान लो अल्फा मालूम है, बीटा मालूम है, तो तुम बी और ए का वैल्यू तुम पता कर सकते हो, या फिर तुम चेक भी कर सकते हो कि मान लो अगर दोनों जीरोज है और जीरोज है क्या इसके इक्वल आएगा कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग करके देखेंगे, ठीक। और अगर मान लो तुम लोग गुना करते हो यानी अल्फा इंटू बीटा करते हो तो वो इक्वल आ जाएगा सी बाई ए, क्या आ जाएगा, सी बाई ए। देखो यहां से क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है, जनरली क्या चाहिए, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा निकालिए, उसके बाद वेरीफाई करके बताइए क्या ये सही है कि नहीं। फिर हो सकता है कि यहाँ से कुछ जैसे मान लो ये पूरा पॉलीनोमियल दे देगा, फिर पूछ देगा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है। वैसे एक मार्क्स में बहुत सारा क्वेश्चन, वैसे एनसीईआरटी में लिमिटेड क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, लेकिन हाँ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे, तो यहाँ से जितना क्वेश्चन एराइज हो सकता है वो सारा कंप्लीट करेंगे। तो चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ इस वीडियो का जो प्लेलिस्ट होगा सारा कंप्लीट कर लेना ताकि तुमसे सारा क्वेश्चन बन जाए। हम लोग डीपीपी भी करेंगे, सब्जेक्टिव इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक ना। तो इस बात को ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड क्वेश्चन होता है एनसीईआरटी में, हम लोग जब बाहर जाएंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो देखो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन एराइज होगा, कभी बी का वैल्यू ए का वैल्यू पूछ देगा, कभी सी का वैल्यू ए का वैल्यू पूछ देगा, कभी अल्फा इंटू बीटा पूछ देगा, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है। कभी वेरीफाई करने के लिए कह देगा, कभी तुमको दे देगा कि ये दिया हुआ है जीरोज निकाले, ये दिया हुआ है जीरोज निकाले, जो भी है बहुत सारा इधर उधर क्वेश्चन करके दे देगा, ठीक। तो देखो पॉलीनोमियल में क्या कि अगर तुम दोनों शून्य को मतलब जीरोज को जोड़ते हो तो माइनस बी बाई ए के इक्वल, और गुना करते हो तो सी बाई ए के इक्वल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के लिए था, लेकिन अगर तुम लोग क्यूबिक पॉलीनोमियल के लिए भी जानना चाहते हो, सिंपल क्यूबिक के लिए क्या होता है, तो उसके लिए हम सबसे पहले एग्जांपल फिर उसका ले लेते हैं, ठीक ना, ताकि तुम लोग को मालूम चल जाए। जैसे मान लो कि एक क्यूबिक पॉलीनोमियल है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस में हम तुम्हारा है डी, क्या चाहिए, डी। अब ध्यान दो इसका भी तो कुछ शून्य होगा, चूंकि इसका जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है, 3 है, तो इसका शून्य के संग कितना हो जाएगा, 3। तो आप मान लेते हैं, नहीं मालूम है तो एक को मानते हैं अल्फा, दूसरा को मानते हैं बीटा और तीसरा को मान लेते हैं गामा। तो यहाँ पर हम शून्य और कोएफिशिएंट के बीच के रिलेशन क्या होगा वो जानेंगे। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है, तो कोएफिशिएंट हमारा ए है, बी है, सी है और डी है, ये 4 कोएफिशिएंट है, ठीक ना। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन, तो देखो जो रिलेशन होता है, रिलेशन, ठीक, वो क्या होता है, तो सिंपल वो अगर तुम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करते हो, यानी तुम जो जब तुम तीनों जीरोज को ऐड करते हो तो वो पता है किसके इक्वल आता है, माइनस बी बाई ए, किसके इक्वल आएगा, माइनस बी बाई ए। और अगर मान लो तुम ऐसे करते हो यानी अल्फा इंटू बीटा करते हो प्लस बीटा इंटू गामा करते हो प्लस गामा इंटू अल्फा करते हो तो वो इक्वल आ जाता है सी बाई ए इक्वल। और अगर तुम तीनों शून्य को अगर तुम क्या करते हो, जीरोज को गुना कर दे तो वो इक्वल आ जाता है माइनस डी बाई ए इक्वल। तो देखो यही रिलेशन होता है क्यूबिक में और ये रिलेशन होता है हमारा क्वाड्रेटिक में, लेकिन जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है वो क्वाड्रेटिक से पूछता है। वैसे इस पर भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, लेकिन हाँ इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं तो, और हाँ न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो उसके अनुसार हम लोग कंप्लीट करेंगे। लेकिन हम लोग जब डीपीपी करेंगे तो वहां पर बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, तो डीपीपी को मिस मत करना। 10 क्वेश्चन ही करते हैं लेकिन क्या चाहिए पूरे मतलब कि अच्छा से, ठीक ना, और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ और हाईएस्ट मतलब कि लेवल का क्वेश्चन, ये नहीं कि छोटा केवल एनसीईआरटी, हो सकता है एनटीएससी ओलंपियाड लेवल तक का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक ना। तो देखो अब हम लोग आते हैं क्या चीज में,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब हम शून्य फाइंड करेंगे और वेरीफाई करेंगे क्या इसके इक्वल आता है कि नहीं, तो उसके लिए हम लेते हैं एक क्वेश्चन। क्या लेते हैं? क्वेश्चन। उससे पहले फिर से एक बार याद दिला देते हैं, हो सकता है उस पेज में बहुत सारा लिखा हुआ होगा। क्या कि अगर एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका जो शून्य होगा, शून्य का अगर तुम ऐड करते हो तो अल्फा प्लस बीटा है वो आ जाएगा माइनस बी बाई ए के इक्वल, और अल्फा इंटू बीटा करते हो तो वो आ जाएगा सी बाई ए के इक्वल। यही तुम्हारा था, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब पॉलिनोमियल में देखते हैं कि सबसे पहले देखो पॉलिनोमियल में ए बी और सी का वैल्यू हम लोग को मालूम है क्या है, क्योंकि ये कोएफिशिएंट है तो सारा चीज हमको मालूम है। ए बराबर यहाँ चेक कर लो, ए बराबर 1 है, बी बराबर यहाँ तुम्हारा 5 है, और सी बराबर है 6। तो यहाँ पर जीरो, तो इसका जीरोज नहीं मालूम है, एक अल्फा और बीटा। तो सबसे पहले हम इसका जीरोज निकालते हैं। तो जीरोज निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्या है क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 6। अब देखो जीरोज निकालना तो पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या लेना होगा? जीरो लेना होगा। अब यहाँ से हम जीरोज निकालते हैं तो क्या होगा, तो सबसे पहले हम इसको मिडिल टर्म फैक्टर पर क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करने के लिए रूल क्या होगा, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, तो गुना करके चेक कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर इंटू 6 क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर, और बीच में हमारा है 5x, यानी इक्वल। अब देखो ऊपर लोग कुछ इस तरह से तोड़ना है कि गुना करने पर ऊपर ला जाए और जोड़ने घटाने पर बीच वाला आ जाए, यानी 5x आ जाए। तो देखो अगर तुम ऐसे करते हो क्या कि अगर तुम 3x गुना 2x करो तो ऊपर ला जाएगा, और तुम अगर जोड़ो तो क्या आ जाएगा, नीचे वाला आ जाएगा। और याद रखा ये दोनों हमेशा इक्वल ही, सेम ही होना चाहिए, ठीक ना। तो देखो यहाँ पर यानी बीच वाला 5x को हम किस फॉर्म में तोड़ेंगे, 3x प्लस 2x के फॉर्म में, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x को हम लिखेंगे 3x प्लस 2x और प्लस में जाएगा 6। अब यहाँ से हम जीरोस फाइंड करेंगे। आप क्या करेंगे, फिर से इन दोनों के बीच कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या हो जाएगा, x, बच गया यहाँ से x, और यहाँ से बच गया हमारा प्लस 3। अब इन दोनों में कॉमन क्या था, प्लस 2 है, बच गया x प्लस 3, बराबर हो जाएगा हमारा 0। अब क्या करेंगे, तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, तो x प्लस 3 है, बच क्या गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, x प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0, एंड x प्लस 2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0, ठीक ना। यानी x का वैल्यू हमारा आ गया -3, एंड यहाँ से x का वैल्यू आ गया -2। अब देखो जो हमारा x का वैल्यू आया यही हमारा क्या है, जीरोज है। क्या चाहिए, जीरोज। अब इसी को हम एक को मान लेते हैं अल्फा, दूसरा को मान लेते हैं बीटा, ठीक ना। चलो एक को मान लेते हैं अल्फा, अल्फा बराबर -3 एंड बीटा बराबर -2। अब चेक करके देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा करेंगे क्या माइनस बी बाई ए के इक्वल आएगा, और अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो क्या सी बाई ए के इक्वल आएगा या नहीं, ठीक ना। देखो सबसे पहले हम अब आगे चलते हैं, ठीक। क्या कि अल्फा बराबर -3 है, और बीटा बराबर क्या है, बीटा बराबर है -2। अब अल्फा प्लस बीटा करने पर हमारा आना चाहिए किसके इक्वल, तो माइनस बी बाई ए के इक्वल, और अल्फा इंटू बीटा करने पर आना चाहिए हमारा सी बाई ए के इक्वल। और जो हमारा ए था वो था हमारा 1, बी था हमारा 5 था, और सी बराबर 6 था, ठीक ना। ये आना चाहिए। चलो देखते हैं कि आता है कि नहीं। तो देखो सबसे पहले हम करते हैं अल्फा प्लस बीटा। क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू -3 है, प्लस -2 क्या हो जाएगा, तो -3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2, क्या गया -5। अब ये किसके इक्वल आना चाहिए, तो माइनस बी बाई ए के इक्वल। अब आगे चलते हैं, अल्फा इंटू बीटा भी कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा ये किसके ये क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा यानी -3 इंटू -2 किसके इक्वल आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6, यानी ये किसके इक्वल आएगा, सी बाई ए। अब ध्यान दो, याद रखना कि अब सी बाई ए, अब कंपेयर करके चेक करते हैं कि ये सही है कि नहीं। तो देखो ध्यान से, यहां पर तुम सबसे पहले देखो क्या है कि ये -5 बराबर है माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो इसको हम मान लेते हैं 1, ठीक। और यहाँ पर 6 बराबर 6 बाई, और यहाँ पर कुछ नहीं है। अब a बराबर 1, a बराबर 1 तो ये दोनों ठीक हो गए, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। यानी फाइनली हम कंपेयर करें तो यहाँ पर देखो क्या आ गया कि a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ गया हमारा, a बराबर यहाँ से 1, यहाँ से 1, यानी a बराबर हमारा यहाँ 1 आ गया। b बराबर चेक करो तो देखो ऊपर लो ऊपर के साथ, तो माइनस b बराबर कितना है, माइनस में है 5, यानी माइनस b बराबर कितना है, -5। तो b बराबर कितना आ जाएगा, तो b बराबर आ जाएगा हमारा 5। और c बराबर चेक करो तो c यहाँ पर है, c बराबर कितना है 6। आप देखो तो a बराबर 1, b बराबर 5 और c बराबर 6। और एक्सरसाइज 2.1 में बस यही है, क्या कि सबसे पहले शून्य निकालना है और चेक करना है कि क्या वो a b और c इक्वल आता है कि नहीं। देखो कितना इजी था, सिंपल सा था। क्या सबसे पहले एक पॉलिनोमियल दिया था, पॉलिनोमियल में हमको ए बी सी मालूम था, अल्फा और बीटा निकालिए, और दोनों को हम जोड़ के देखे तो माइनस बी बाई ए इक्वल आ गया, और गुना करके देखे तो सी बाई ए इक्वल आ गया, ठीक ना। तो देखो यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं, इसलिए हम ज्यादा लैंग्वेज लिख नहीं रहे। जब हम लोग क्या क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर सारा लैंग्वेज के साथ कंप्लीट करेंगे, ठीक ना। और वैसे भी तुम लोग देखा होगा फर्स्ट लेक्चर में भी सेम किए थे, क्या कि वहां पर लैंग्वेज इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग कम किए थे, लेकिन क्या जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे तो वहां पर सारा थोड़ा सा भी लैंग्वेज छोड़े नहीं थे, ठीक।
अब देखो एक क्वेश्चन हो गया, और भी क्वेश्चन तुम लोग ट्राई कर सकते हो, जैसे मान लो एक और क्वेश्चन है, ठीक, ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक ना। इसमें भी क्या है कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और चेक करना है कि क्या पॉलिनोमियल में जो हम अभी लिखे थे उसके इक्वल आता है कि नहीं। एक लाइट है उसको ऑन कर लेते हैं। देखो यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यहां पर भी a बराबर हमारा 1 है, b बराबर हमारा -2 है और c बराबर क्या है -8। अब यहां पर भी देखो सब चीज हो गया। अब अल्फा और निकालेंगे बीटा, यानी हम शून्य निकाल लेते हैं। तो शून्य निकालते हैं, ये ज्यादा ब्लर नहीं कर रहे हैं, हाँ, यानी अब शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू हम ले लेंगे 0। क्या ले लेंगे 0। अब 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो सिंपल फिर से बीच वाला को तोड़ना होगा, तो तोड़ते हैं, क्या फर्स्ट और लास्ट को गुनना, एक्स स्क्वायर इंटू 8 माइनस 8x² हो जाएगा और बीच में -2x। अब कुछ इस तरह से तोड़ना है कि गुना करने पर ऊपर वाला आ जाए, जोड़ने या घटाने पर नीचे वाला। अगर तुम -4x इंटू 2x करो तो देखो तो गुना करने पर इतना आ जाएगा, और -4x प्लस 2x करो तो नीचे वाला आ जाएगा, यानी हम बीच वाला को तोड़ेंगे -4x प्लस 2x के फॉर्म में, ठीक ना। यानी क्या हो जाएगा, तो x² माइनस 2x को हम क्या लिख सकते हैं, तो -4x प्लस 2x। देखो क्योंकि इसको अगर तोड़ेंगे तो -2x का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस हो जाएगा 8 बराबर हो जाएगा 0। फिर से दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है x, बच के आ गया x -4। अब यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में देखो 2 कॉमन है, बच के आ गया x -4 बराबर हो गया हमारा 0। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, तो x -4 है, बच के आ गया x +2 और बराबर हो जाएगा 0। अब इसको अलग अलग करके हम x का वैल्यू निकालेंगे, वही हमारा 0 हो जाएगा, ठीक ना। यानी x -4 बराबर हो जाएगा 0 एंड x +2 बराबर हमारा हो जाएगा 0। x बराबर क्या आ गया, तो x बराबर हमारा आ गया 4 एंड यहां से x बराबर क्या आ गया, तो x बराबर आ गया -2। ये प्लस में ये माइनस में, ठीक ना। अब इसी को हम एक को अल्फा मान लेते हैं और दूसरा को मान लेते हैं बीटा। अल्फा बराबर हम मान लेते हैं 4 एंड बीटा बराबर मान लेते हैं -2। अब इन दोनों को हम जोड़ करके देखेंगे क्या -b/a के इक्वल, मतलब b और a का वैल्यू मिलता है कि नहीं, और c और a का वैल्यू मिलता है कि नहीं। तो देखो सबसे पहले हम क्या चीज ऐड करते हैं, तो यहां पर कर लेते हैं क्या कि अल्फा यहीं पे करते हैं, अच्छा लगेगा, सब एक जगह रहेगा। तो क्या करते हैं, देखो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का वैल्यू कितना है 4 है और बीटा का वैल्यू कितना है -2 है। कितना आ गया, 4 में से 2 गया यानी 2 आ गया। ये किसके इक्वल आएगा, तो -b/a के इक्वल। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं। अब देखते हैं अल्फा इंटू बीटा करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, तो 4 इंटू हो जाएगा -2, कितना आ जाएगा, तो -8 और ये किसके इक्वल हो जाएगा, c/a। आप कंपेयर करके चेक करते हैं कि क्या a, b और c हमारा सही है या गलत यहाँ पर, ठीक ना। यानी a का वैल्यू क्या आता है, b का वैल्यू क्या आता है और c का वैल्यू क्या आता है, क्या इसके इक्वल आता है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर a, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसको मान लेते हैं 1, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसको 1, a बराबर 1 है, a बराबर 1 है, दोनों जगह मिल गया, यानी हम यहाँ पर लिख देंगे। नहीं मिलता तो हम उसको सबसे पहले बराबर करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन जब करेंगे तो उस टाइप का क्वेश्चन सारा मिल जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर नहीं है तो नहीं, तो a बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। b बराबर चेक करो, तो देखो b बराबर क्या है, तो ये है, यानी -b बराबर है ना, तो -b बराबर 2, तो b बराबर कितना आ जाएगा, तो b बराबर ये प्लस इधर आ जाएगा माइनस में, ठीक, b बराबर -2। और c बराबर चेक करो, तो c बराबर यहां से देख लो क्या है, -8। अब देखते हैं क्या a बराबर 1, b बराबर -2 और c बराबर -8 है या कि नहीं। चेक करो चेक करो चेक करो, देखो a बराबर 1, b बराबर -2 और c बराबर -8, और इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो सिंपल, कोई दिक्कत, देखो कितना इजी है, हो गया ना। अभी देखो हम लोग क्या चाहिए, तो सिंबल हम लोग जान ले कि हाँ, कि अगर मान लो ए बी सी है, सबसे पहले जीरोज निकाल के चेक कर लिए, ठीक। अब देखो एक्सरसाइज 2.1 में सारा क्वेश्चन इसी तरह का है। विश्वास नहीं है तो तुम लोग को दिखा देते हैं, ठीक ना। विश्वास नहीं है क्या, तुम लोग विश्वास करोगे क्यों नहीं। देखो पहला क्वेश्चन अगर एक्सरसाइज 2.1 का देखोगे तो क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। तो क्या कर रहा है कि सबसे पहले जीरोज फाइंड करें और मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और वेरीफाई करना है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट के बीच वो सही है या गलत। देखो सारा क्वेश्चन इसी तरह का है, 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 इसी तरह का है। तो इसको तुम लोग को प्रैक्टिस करना है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या चाहिए कंप्लीट करेंगे, ठीक ना। इसको ये सारा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो ये अभी भी क्या करना है तुम लोग के लिए ये क्वेश्चन है, कमेंट्स में इसका, कमेंट में क्या, कमेंट में नहीं, इसको चेक करके देखना। वैसे तुम लोग सारा चेक करके देख सकते हो कि ये सही है कि नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर का वेट करना, जल्दी एक दो दिन में आ जाएगा, ठीक ना। या फिर प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वो मिल जाएगा, ठीक। अब देखो, अब सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरह का रहता है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब ना कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, मतलब कि देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू दिया हुआ है।
अब दोनों का वैल्यू मालूम रहेगा तो क्या हम पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो हम लोग जानते हैं कि रिलेशन क्या होता है। यहाँ पर आते हैं, देखो फिर से पीछे चलते हैं, एक बार और पीछे चलते हैं, फिर पीछे चलते हैं एक बार और। हाँ देखो क्या कि अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे दिया है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे दिया है, तो कह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करें। देखो हम क्वेश्चन पर आते हैं और क्या चाहिए, प्रैक्टिस करते हैं एक दो क्वेश्चन और बाकी तुम लोग के लिए, ठीक ना। ए हो जाओ, हाँ यहां पर लेते हैं एक क्वेश्चन, ठीक। कौन सा क्वेश्चन? चलो सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं क्या ना, व्हाइट से लिखना होगा, व्हाइट। देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन है 4,1, क्या है 4,1। अब देखो यहाँ पर 4,1 है, कह रहे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर तुम्हारा दिया हुआ है 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर तुम्हारा दिया हुआ है 1। देन तुमको फाइंड करना है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी तुम अगर ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू मालूम कर लोगे तो तुमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखो ए, बी और सी का वैल्यू मालूम करेंगे। तो ध्यान दो, इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है, तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर मान लो शून्य का ऐड मतलब जीरोस का सम दिया हुआ है और जीरोस का गुणांक दिया हुआ है तो तुम इससे डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे? देखो ये सारा चीज मालूम है तो क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर जैसे वैसे लिखेंगे, ठीक ना। इसको कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 4 है और एक्स है और प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1। यानी देखो ये पॉलिनोमियल आ गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये एक तरीका है जिसमें क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा दिया रहेगा और अल्फा इंटू बीटा दिया रहेगा सिंपल फॉर्म में, तो तुम डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा करके निकाल सकते हो। और अगर तुमको मन है कि नहीं, जैसे हम अभी जानने थे क्या कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए। इससे कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए भी तुम सिंपल कर सकते हो, क्या कि देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4। अब 4 किसके इक्वल होगा, तो माइनस बी बाई ए के इक्वल, और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 1 के इक्वल, ये किसके इक्वल होगा, तो सी बाई ए। अब चलो कंपेयर करके हम यहाँ से ए, बी और सी का वैल्यू लिखेंगे, ठीक ना। तो देखो ए का यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, यानी ए बराबर क्या है 1, दोनों जगह ए बराबर 1 है तो ए बराबर 1 हो गया। बी बराबर चेक करो तो माइनस बी बराबर है 4, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, तो बी बराबर हो जाएगा माइनस में हमारा 4। और सी बराबर चेक करो कितना है, सी बराबर 1। और ए, बी और सी का वैल्यू मालूम है तो क्या हम इस पर पुट कर देंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कैसे, तो ए का वैल्यू कितना है 1, तो 1 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो बी का वैल्यू कितना है -4, तो यहाँ पर -4 एक्स हो जाएगा और सी का वैल्यू कितना है, तो 1 प्लस में 1 हो जाएगा। देखो इस तरह से भी निकाल लिए, इस तरह से भी निकाल लिए, दोनों आ गया हमारा सेम आंसर, ठीक ना। और जनरली अगर मान लो केवल इस फॉर्म में, अगर बटा के फॉर्म में नहीं दिया तो तुम इसका यूज कर लेना, बहुत इजी रहेगा। बटा के फॉर्म में दिया रहेगा तो ये इजी तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें मान लो रहेगा ना कि एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये वाला पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। 1/4 -1 कहने का मतलब कि अल्फा प्लस बीटा बराबर तुम्हारा दे दिया 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दे दिया -1। अब इसको हम क्या करते हैं कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म का होता है भाई, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ से ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू मालूम करेंगे और सिंपल इस पर पुट कर देंगे, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो देखो हम अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, तो सी बाई ए के इक्वल, किसके इक्वल होता है, सी बाई ए। और अल्फा इंटू बीटा, सॉरी ये हम गलत बोल दिए, बी बाई ए के इक्वल, ठीक ना, माइनस बी बाई ए के इक्वल, और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारा सी बाई ए। अब चलो देखो कंपेयर करते हैं, तो यहाँ देखो ए बराबर कितना है 4 है, कितना है 4, और यहाँ ए बराबर कितना है 1 है। तो सबसे पहले याद रखना ए का वैल्यू हर जगह सेम होना चाहिए, तभी हम कंपेयर करेंगे, ठीक ना। यानी यहाँ पर 4 करना होगा, क्या करना होगा 4, जिसको हम थोड़ा इरेज करते हैं। अब इसमें 4 करने के लिए क्या करना होगा हमको, तो 4 से ऊपर और 4 से नीचे गुणा करना होगा, यानी 4/4, ठीक ना। तो 4 से ऊपर कर लिए गुना, 4 से नीचे, तो -1 इंटू 4 क्या आ जाएगा, तो -4 और 1 इंटू 4 क्या हो गया 4। अब ये सी बाई ए के इक्वल, नीचे वाला आप देखो बराबर, यानी ए यहाँ पर भी सेम है, ए यहाँ पर भी सेम है। फाइनली ए का जो वैल्यू आया वो हमारा 4 आ गया, कितना आ गया 4। अब माइनस बी बराबर कितना है 1, तो माइनस बी बराबर 1 है तो बी बराबर कितना हो जाएगा, तो बी बराबर हमारा -1 हो जाएगा। और सी बराबर चेक करो तो सी बराबर हमारे यहाँ पर आया है -4, न कि -1, क्योंकि फाइनल रिजल्ट देखेंगे, ठीक ना। तो -4, तो यहाँ हो गया -4। तो सिंपल क्या, तो पॉलिनोमियल हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का होता है, जहाँ ए बराबर 4 आया इसलिए 4x स्क्वायर, बी का वैल्यू -1 है इसलिए -x हो जाएगा, और सी का वैल्यू कितना है कितना -4 हो जाएगा। यही हमारा पॉलिनोमियल हो गया, ठीक ना। यानी
अल्फा प्लस बीटा दिया रहेगा, अल्फा इंटू बीटा दिया रहेगा, तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इजिली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर तुम लोग को माने क्या चाहिए कि अल्फा ये इस फॉर्म से निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो ये देखो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसलिए इसको छोड़ो, जो इजी है उसको कंप्लीट करो, ठीक है ना। तो ध्यान से अल्फा प्लस बीटा बी बाई ए के फॉर्म में सी बाई ए के फॉर्म में, बस ए को इक्वल करो, बाकी तुम्हारा सब दिख जाएगा आराम से। तो देखो फाइनली तुम्हारा एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट हो गया। अब एक्सरसाइज 2.2 का जो हमारा एक था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच क्या होता है उसके बारे में, तो ये फाइनली इस पर जो हमारा एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन बनने वाला था वो सारा कंप्लीट। लेकिन हाँ एक्सरसाइज 2.1 में बस 2.2 में सॉरी लिमिटेड क्वेश्चन है, कितना लिमिटेड, बस उसमें क्या दिया हुआ है ना कि जीरोस फाइंड करना है, वेरीफाई करना है, और इसमें जीरोस का सम दिया हुआ है, जीरोस का क्या चीज दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, देन तुमको पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक ना। तो देखो ये सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है जो कि ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, तो उसको हम लोग जरूर करेंगे। तो ध्यान से क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर करना, ऑब्जेक्टिव और इसका जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इतना क्वेश्चन बनाने से केवल तुम्हारा सीबीएसई लेवल मतलब कि एनसीईआरटी कंप्लीट होगा, ठीक ना, थोड़ा और क्वेश्चन हम लोग ज्यादा कंप्लीट करेंगे। तो देखो सिमिलर आप क्या करना है, तो हम लोग जो है मैथ का जो सेकंड चैप्टर था पॉलिनोमियल उसका इंट्रोडक्शन पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया, साथ में एक्सरसाइज 2.1 भी। अब बचा हुआ एक्सरसाइज 2.2 जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इंपोर्टेंट ये सारा कंप्लीट करेंगे, ठीक ना। बाकी तुम लोग इस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करना, नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहना, ठीक है ना। तो और हाँ हम लोग जिस बैच में पढ़ रहे हैं उस बैच का नाम है हमारा बुनियाद, जिसमें हम लोग क्या चाहिए तो टॉपिक वाइज लेक्चर वीडियोस देख रहे हैं, इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डीपीपीस करेंगे, फिर क्यू सेशन जो कि तुम्हारे लाइव होगा, और लाइव डॉट क्लासेस ऑन यूट्यूब, सीबीएसई अपडेट, सीबीएसई एनटीएससी ओलंपियाड लेवल एनटीएससी लेवल का क्वेश्चन करना है, इसलिए बने रहना है, ठीक ना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है, और ये तो हम लोग हमेशा लेते रहते हैं। तो फाइनली मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।